नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ वाइज सोनू कुमार। मेरे प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने परसेंटेज पढ़ा था। परसेंटेज की बेसिक फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू निकालना सीखी थी। अब मेरे प्यारे साथियों, उन्हीं यानी पिछली क्लास में ही हमने थोड़ा बहुत ये भी सीख लिया था कि कैसे हम कोई भी एक परसेंटेज वैल्यू हमें एक फ्रैक्शन की दी गई है, उसी से कोई मल्टीपल में कोई फ्रैक्शन है तो उसकी भी हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। आज मेरे प्यारे साथियों हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में मेरे साथियों मैंने 11/12 की वैल्यू आपको निकालना सिखाई थी। आप इसको देखो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों। जैसे मैंने कहा 11/12 एक फ्रैक्शन है, इसकी मुझे परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप कुछ नहीं जानते हैं तो ये वाला तरीका अपना सकते हैं, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करके आप इसे परसेंटेज में बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1100, और 1100 में देंगे कितने से भाग, 12 से। जैसे ही आप 1100 में 12 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 निम्मा 108 होता है, बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 12 एकन 12, बचेगा 8। तो ये कितना आ जाएगा, 91 सही 8/12। अब आप जानते हैं 8 और 12 4 से कटते हैं, तो ये आ जाएगा 91 सही 2/3%। ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीका है, समझ रहे हैं। कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1100 हो गया, 12 से भाग दे देना है, 91 सही 2/3% वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर मुझे एग्जाम में जल्दी जाना है, अपना टाइम बचाना है ना, आज का एग्जाम जो हो गया है वो टाइम पे डिपेंड हो गया है। बेशक आपको सब कुछ आता है, अगर आप टाइम से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तब भी आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसको मैं दूसरा तरीका यह है कि मैंने बताया था आपको, नीचे कितना है, नीचे है मेरे प्यारे साथियों कितना, 12। 12 नीचे है तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है कि 1/12 की वैल्यु क्या होगी। हमने आपको बताया था कि 1/12 की जो वैल्यू होती है वो 8 से ही 1/3% होती है। अब आप देख रहे होंगे कि 11/12 क्या है, 11/12 1/12 का 11 गुना है, तो किसमें 11 से गुणा किया है। अगर 11 से गुणा किया है तो मेरे प्यारे साथियों 8 से ही 1/3 को भी आप 11 से गुणा कर लेंगे। 11 से गुणा करेंगे तो 11 8 88, तो ये हो जाएगा, प्लस 11 को 1 से गुणा करेंगे, 11 एकन 11/3। अब आप देख रहे होंगे मैंने आपको बताया था कि ये शेषफल होता है, ये होता है भाजक। तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ शेषफल क्या आ रहा है, 11 क्या है, 3 से बड़ा है। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, इस 3 से 11 को फिर से भाग दूंगा, 3 बार जाएगा, 3 3 का 9, बचेगा 2, तो आ जाएगा 3 सही 2/3। अब ये 3 88 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 88 3 91 सही 2/3। आप देख रहे होंगे कि अभी भी हमारा वही आंसर आ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं दूसरा तरीका ये भी अपना सकता हूँ, है ना। अब मेरे प्यारे साथियों, एक और तरीका है जो सबसे बेस्ट तरीका है इस तरीके की फ्रैक्शन का। जैसे मैंने कहा 11/12 ये दूसरा तरीका हो गया, ये पहला था बेसिक से, ये मैं तीसरा तरीका सिखा रहा हूँ। जैसे मुझे 11/12 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी। अब आप मेरे प्यारे साथियों, सब इससे पहले मैं ये बता दूं, ये शायद मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, नहीं बता रखा है तो इस क्लास में आप फिर से सीख लीजिए। हमने आपको बताया था कि 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 200% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 300% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। भाई 100% का मतलब 1 ही होता है, ये 1% का मतलब 100 होता है। तो इनको मैं 2 गुना करूंगा तो इसको भी 2 गुना करूंगा, इसको मैं 3 गुना कर दूंगा तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, जैसे मुझे निकालना था 11/12, तो ये फ्रैक्शन को पहले तो ऑब्जर्व करना है। फ्रैक्शन एक स्पेशल टाइप का है। आप देख रहे होंगे कि अंश जो है वो हर से 1 कम है। जब भी इस प्रकार की फ्रैक्शन आ जाए कि अंश हर से 1 कम है, तो इस तरीके की फ्रैक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/12। यानी आप डिनोमिनेटर को पकड़ेंगे, कितना है 12, तो 1 में से 1/12 आपको घटा देना है। जैसे ही आप घटाएंगे तो 1 की वैल्यू होती है कितनी, 100%, अभी बताया मैंने। और 1/12 कितना होता है, 8 सही 1/3%। अब मेरे प्यारे साथी, पिछली क्लास में इस तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो मैंने सॉल्व करना बताया था, कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, 100 में से, यानी यहाँ की वैल्यू में से इस वैल्यू को एक बढ़ा के घटाना होता है। तो 100 में से 8 की जगह 9 घटाएंगे तो ये 91 आएगा।
उसके बाद हर में से अंश को घटा के यहाँ लिख देंगे तो 3 में से 1 गया, 2 बचा और ये 3 का 3। आप देख रहे होंगे सेकंडों में हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये फिर से कितना आ गया, 91 सही 2/3%। ओके मेरे प्यारे साथियों, देख लीजिए ध्यान से, एक ही फ्रैक्शन है, 3 तरीकों से बता दिया है हमने। ओके, चलते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों। अभी तक सारी फ्रैक्शन ही मेरे प्यारे साथियों कैसी थी, 1 से छोटे। ओके, अभी हम और लेते हैं 1 से छोटी फ्रैक्शन। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों, आप मुझे 15/16 की वैल्यू बताइए। 15/16 की अगर मुझे परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालें? तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले तरीका आपको क्या है, 100 से गुणा कर देना है। 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1500, और 1500 में हम भाग देंगे कितने से, 1600। 1500 में भाग आप 1600 से 16 से देने जाएंगे तो कितना आएगा, 16 निम्मा कितना होता है, 144। 16 नम्मा कितना होता है, 144 होता है। 150 में से 144 जाएगा, 6 बचेगा, ये हो जाएगा 60। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, कितना 48, कितना बचा 12, 12 ही बच गया ना, 60 में से 48 गया 12। तो ये फ्रैक्शन आपकी निकल के आ गई क्या, 93 सही 12/16। आप देख रहे होंगे 12 और 16 क्या हो रहा है, 4 से कट रहा है, तो ये जाएगा 4 से 3 बार और ये जाएगा 4 बार। तो इसकी जो बेसिक फ्रैक्शन आ जाएगी वो 93 सही 3/4। कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों, 93 सही 3/4% आ गया। ये पहला तरीका है इस तरीके के फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। क्या कुछ नहीं करना है, जो फ्रैक्शन है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इसको गुणा करेंगे, 15 गुणा 100 1500 हो गया, 16 से भाग देंगे, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 93 सही 3/4%। दूसरा तरीका बताया मैंने प्यारे साथियों, मैंने बताया कि ये 15/16 है, तो आप हर को पकड़िए, हर कितना है 16 है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले 1/16 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। बताइए कितनी होती है, कितनी होती है? मैंने आपको बताया था ये होती है 6 सही 1/4%। कितना होता है, आप अपनी पिछली क्लास को देख के आइए, उसमें ये लिखा है कि 1/16 कितना होता है, 6 सही 1/4%। अब आपको ये पता है, अब मुझे निकालना है 15/16। 15/16 मेरे प्यारे साथियों हमने कहा क्या, ये कितना गुना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा। यहाँ अंश को 15 से ही तो गुणा किया, हर तो वही है, तो इसको मैं 15 से गुणा करूंगा तो 15 गुना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों 15/16 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, ये इसका कितना गुना हो गया 15, तो इसको भी मैं 15 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो 15 छिक्के 90, तो ये हो जाएगा प्लस 15 को 1 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 15/4। फिर से वही बात, 15 4 से बड़ा है जबकि होना चाहिए क्या, छोटा। तो मैं 4 से फिर से भाग करूंगा इसको, तो 4 से भागूंगा तो 4 तिया कितना होता है 12, बच कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3/4। 90 में 3 जोड़ेंगे 93, 93 सही 3/4%। आप देख रहे होंगे इसकी फ्रैक्शन फिर से परसेंटेज वैल्यू किस क्या आ रही है, 93:3/4%। ओके, तो ये मेरे प्यारे साथियों इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 93 कितना है जी 4%। तो इसकी फिर से वैल्यू क्या आ गई, 93:3/4%। ये हो गया सेकंड मेथड। मैं फिर से थर्ड मेथड बताता हूँ। हम कह रहे हैं कि इस फ्रैक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फ्रैक्शन को 1 - 1/16 लिख लेता हूँ। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अंश इसका एक हर से क्या था, कम था। मैंने कहा जब भी आपको ऐसा केस आ जाए कि अंश हर से एक कम हो, तो कुछ नहीं करना है, 1 में से हर वाली वैल्यू को 1/2 करके घटा लेना है। आप देख भी रहेंगे 16 1 16, 16 में से 1 गया 15, 15/16 आ रहा है। अब आपको पता है कि एक की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 100% होता है। 1/16 होता है 6 सही 1/4। तो मैंने इस तरीके की फ्रैक्शन को घटाना आपको सिखाया था। कैसे, 100 में से क्या करना, 6 की जगह 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 93, और 4 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 3, 4 का 4। आप देख रहे हैं 2 लाइनों में हमारा क्या हो रहा है, परसेंट निकल के आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों ये इस फ्रैक्शन को करने का सबसे बेस्ट और यूनिक तरीका है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर मेरे प्यारे साथी। अब मेरे प्यारे साथियों और ले लेते हैं 2 4 क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा 23/24,
23/24 की हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे साथी। सॉरी, फ्रैक्शन तो है ही, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, 23/24 को 100 से गुणा कर सकते हैं। तो ये 2300 हो जाएगा और 24 से देंगे भाग, 24 से भाग देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2300 को 24 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 24 निम्मा, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 216 आ गया। 24 निम्मा 216, घटाएंगे 30 में से 16 तो ये आ जाएगा 14, यानी कि 140। 24 पंजे 120 होता है, कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 120, तो बच जाएगा 20। तो इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी 95 सही 20/24। आप देख रहे होंगे कि ये किससे कट रहा है, ये मेरे प्यारे साथी 4 से कट रहा है, 4 से 5 बार, 4 से 6 बार, तो ये आ जाएगा 95 सही 5/6%। इसकी परसेंटेज वैल्यू निकल के आ गई 95/5/6%। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 95 सही कितना आ गया, 5/6, 95 सही 5/6%। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप हर को पकड़िए, हर क्या है, 24 है। अब बताइए मुझे कि 1/24 की परसेंटेज वैल्यू हमने क्या लिखाई थी, मैंने लिखाया था आपको मेरे प्यारे साथी 4 सही 1/6%। कितना लिखाया था, 4 सही 1/6%। अब आप देख रहे होंगे क्या कि 23/24 जो है, 23/24 जो है वो 1/24 से 23 गुना ज़्यादा है, यानी कि इस फ्रैक्शन, ये इसका 23 गुना है, तो इसको भी मैं 23 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, यानी कि हो जाएगा 23 × 4:1/6। ठीक है, तो जैसे इसको गुणा करेंगे तो 23 का 4 से गुणा करोगे, 23 चौका कितना होता है, 92, 23 प्लस 23, क्योंकि इसमें प्लस है ना तो ये दो टर्म हो जाएंगे, तो 23 से मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, 23 को मैं 1 से गुणा करूंगा, ये 23 ही रहेगा। अब मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि ये अंश जो है वो हर से क्या होना चाहिए, छोटा। क्यों, क्योंकि ये शेषफल होता है, ये होता है भाजक, तो भाजक हमेशा ही शेषफल से क्या रहता है, बड़ा रहता है, और शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा रहता है। तो 6 से 23 को भाग देंगे 5 बार, सॉरी 3 बार जाएगा, शेष क्या बच जाएगा, 5, 5/6। 92 में 3 जोड़ा कितना आ गया, 95, तो 95 सही 5/6%। फिर से मेरे प्यारे साथी इसकी वैल्यू तो क्या आ गई, 95/5/6, यहाँ लिख देता हूँ 95/5/6%। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अब मैं इसका लेता हूँ तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका यही है कि अंश हर से एक छोटा है। तो मैंने कहा आपको जब भी ऐसा फ्रैक्शन दिखे तो आप एक में से हर कितना है, 24, 1/24 क्या कर देना है, घटा देना है। 24 हर था तो 1/24 घटा देना है। अब एक की वैल्यू कितना होता है, 100%। 1/24 कितना होता है, 4 सही 1/6%। घटाने का तरीका हमने बताया था, इसमें से एक बढ़ा के घटाएंगे तो 100 में से 4 की जगह 5 घटाएंगे तो 95 आ जाएगा। 6 में से यानी कि 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और ये 6 का 6। ओके, कुछ नहीं करना होता, इसमें से ये वैल्यू एक बढ़ा के घटाते हैं 95। फिर कुछ करना हो, नीचे वाली में से ऊपर वाली वैल्यू घटा के ऊपर लिख देते हैं, नीचे वाली जैसे का तैसा लिख देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, चले आगे। मेरे प्यारे मित्रों, अभी तक हमने जितनी फ्रैक्शन ली हैं वो सारी की सारी क्या है, एक से छोटी फ्रैक्शन है। एक से छोटी फ्रैक्शन का आप कह रहे होंगे सर ये एक से छोटी फ्रैक्शन है, हमको कैसे पता चलेगा कि एक से छोटी फ्रैक्शन है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ कोई फ्रैक्शन एक से छोटी फ्रैक्शन कब होती है और कोई फ्रैक्शन एक से बड़ी फ्रैक्शन कब होती है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा 5/6, आपको पता लगाना है कि फ्रैक्शन एक से बड़ी होगी या एक से छोटी होगी। आपको कुछ नहीं करना है, अंश हर को देखना है।
अगर ये क्या है, अंश, और ये क्या है, हर, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, इसे हर इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अंश जब हर से छोटा आ जाए, मैंने कहा ये क्या हो जाए, छोटा, और ये क्या हो, नंबर बड़ा। जैसा कि आप देख रहे हो ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। तो इस केस में हमेशा ही जो भिन्न होगी मेरे प्यारे साथियों, यानी कि ये 5/6 जो होगा ये हमेशा छोटा होगा किससे, 1 से। बात समझ में आ रही है? अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो क्या होना, भिन्न हमेशा 1 से छोटी होगी। अगर ये भिन्न होती 6/5, इस केस में क्या है, ये क्या है, छोटा है, यानी कि हर छोटा है, अंश क्या है, बड़ा है। उस केस में मेरे प्यारे साथियों ये क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा भिन्न हो जाएगा। यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 6/5 क्या है, 5/6 1 से छोटा है, 6/5 बड़ा है। आप देख रहे होंगे क्या इसमें और इनमें अंतर क्या है, ये अंश छोटा है हर से, और यहाँ अंश बड़ा है हर से। अंश बड़ा तो भिन्न 1 से बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न 1 से छोटी। एक ही लाइन में याद करेंगे, अंश बड़ा तो हर भिन्न 1 से बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न 1 से छोटी। अंश किससे बड़ा होना चाहिए, हर से, समझ रहे हैं ना आप 1 से तुलना करें कि अंश 1 से बड़ा है तो भिन्न बड़ी हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि भिन्न 1 से बड़ी कब होती है, 1 से छोटी कब होती है। मैंने कहा कि हर अंश बड़ा है किससे, हर से, तो भिन्न 1 से बड़ी। अंश छोटा है हर से तो क्या होगी, भिन्न 1 से छोटी होगी। चलते ही मेरे प्यारे साथियों, अब मेरे प्यारे साथियों जैसे मैंने कहा, आप ही ले लीजिए, मैं कह देता हूं 6/5 के फ्रैक्शन बताइए, सॉरी 6/5 फ्रैक्शन तो है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं सबसे पहले आपको बेसिक तरीका ही बताता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, 6 से गुणा करेंगे 600 हो जाएगा, और 600 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12×5 = 60 होता है। ये आ जाएगा आपका कितना, 12×5 = 60, 6/5 का निकालेंगे ना, 12×5 = 60, सॉरी 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 सॉरी, अरे 600 को 5 से भाग देंगे, 12 से नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, यानी कि ये हो जाएगी 120%। कितना हो गया, 120% हो गया। दूसरा चीज मेरे प्यारे साथियों क्या, अब एक और चीज, अभी ये क्या है मेरे प्यारे प्यारे, फ्रैक्शन है। आप इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में बनाइए। मिक्स फ्रैक्शन आप इसकी कैसे बना सकते हैं, आप 5 से 6 को भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार गया, 6 में से 5 का 1 शेष आ गया। तो कहेंगे आप मेरे प्यारे साथी इसको क्या लिखेंगे, 5, इसको आप लिखेंगे 1 सही 1/5, यानी कि यहाँ तो भागफल आता है, ये वाला 1 आ जाएगा, यहाँ ये वाला 1 आ जाएगा शेषफल, और यहाँ आ जाता है भाजक। यानी कि मेरे प्यारे साथियों आप 6/5 को क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/5, बोलो हाँ, 6/5 को 1 सही 1/5 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो बताइए क्या मैंने 1 का मतलब बताया था 100%, बोलो हाँ, बोला, तो 1 का मतलब होता है 100%। 1/5 की मैंने क्या वैल्यू लिखाई थी मेरे प्यारे साथियों, 20%। दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120%। आप देख रहे होंगे इसकी वैल्यू आसानी से कितनी आ रही है, 120%। ठीक है, चलते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों, अगला बताइए। अब आप मुझे बताइए 39/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर मुझे तो बेसिक तरीका आता है, मैं तो बेसिक से ही करूँगा। तो ये हो जाएगा 3900, भाग देंगे 5 से, तो 5 से कितनी बार चला जाएगा, 5 7 35 होता है, बच जाएगा 4, 40, 5 8 40, 1 0, 780% आ गया। ओके, अब मेरे प्यारे साथियों इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। कैसे, देखो
ये तो एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, 5 से कितनी बार चला जाएगा, 39 की आप मिक्स फ्रैक्शन बनाइए तो कितना बन जाएगा, देखो 5 से भाग दोगे 7 बार तो पूरा जाएगा, बचेगा क्या 4, तो ये बचेगा 4/5। 7 से ही 4/5 बनेगी इसकी फ्रैक्शन। क्या बनेगी भाई, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 7 से ही 4/5। और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इनके बीच जो प्लस होता है वो लिखा नहीं जाता। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों, 1 का मतलब होता है 100%, तो 2 का मतलब 200% होगा। तो इसी प्रकार 3 का मतलब भी 300% हो जाएगा। तो 7 का मतलब 700% होगा कि नहीं होगा, 7 का मतलब क्या हो जाएगा 700%, तो यानी ये आ जाएगा 700%। अब मैंने बताया था कि 1/5 कितना होता है 20%, ये कितना है इसका 4/5, यानी कितने गुना 4 गुना। तो इसको भी क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80%, यानी 4/5 की वैल्यू आ गई 80%। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 780%। अगर ये आप सारी वैल्यूलेशन अपने मन ही मन में कर लेते हो तो बिल्कुल आसान सवाल था ये, यानी कि सेकंडों में कर सकते थे मेरे प्यारे साथियों। तीसरा तरीका मेरे प्यारे साथियों क्या है, आप देखेंगे ये 5 के मल्टीपल से 1 कम है, यानी कि मैं 39 की जगह 40 को भाग दूं तो 1 कम रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, 40 से 39 क्या है 1 कम है। पिछले केस में भी हम जो कर रहे थे उसी टाइप का ये फ्रैक्शन हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था कि 5 × 40 और उसमें से 1/5 क्या कर देना है घटा देना है, यानी 5 × 40। ओके, तो 39 जो है 40 से क्या है 1 कम है, तो 1 इसमें से क्या कर देना है घटा देना है। तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 1/5। देखो 8 × 5 = 40 में से 1 गया 39/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो क्या करना है, 8 का मतलब कितना 800% माइनस 1/5 का मतलब कितना 20%, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 780%। 800 में से 20 गया 780%। बताइए ये अच्छा है, ये अच्छा है या ये अच्छा है, आप पर निर्भर करता है आप किस तरीके से चीजों को सोच पाते हैं। ओके मेरे प्यारे मित्रों, ओके। आप सोच रहे होंगे कि सर मैं कैसे करूंगा, आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ किसकी जरूरत है, निरंतर अभ्यास की जरूरत है मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं और बना के देखते हैं, कुछ और फ्रैक्शन लेके देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला लेता हूं मेरे प्यारे साथियों, कितना 99/5। आपको बताना है इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो आप बेसिक से देखेंगे कितना लेंदी हो रहा है ये, 99 × 100 करेंगे 9900 हो जाएगा बटे 5 करेंगे। अब 9900 को आप 5 से भाग देंगे, 5 × 5 4 बचा 49, 5 × 45 फिर से 4 बचा 40, 5 × 8 40, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा 1980। कितना आ गया 1980%। ओके, पूरा पूरा चला गया ना, ये 1980% हो गया। आप बोलो, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 1980 बार चला गया। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका था, और आपको देख रहे हैं हमारी कैलकुलेशन 9900 तक जा रही है, 9900 में भाग देना पड़ेगा। दूसरा तरीका मैंने बताया क्या कि 99 को मैं 5 से जब भाग दूंगा तो मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगी, 19 पंजे क्या होता है 99। आपको पहाड़े भी याद होने चाहिए कम से कम 25 तक। तो 19 पंजे 95 होता है सर, और बच कितना जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4/5। अब आप बताइए मुझे कि 1 का मतलब 100%, तो 19 का मतलब कितना हो जाएगा 1900%। अभी हमने 4/5 का बताया था कितना होता है 80% होता है कि नहीं होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1980%। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ओके। तीसरा तरीका मेरे प्यारे साथियों, आप 5 से 99 से बड़ा मल्टीपल देखिए, तो आप देख रहे होंगे तो 100 जो है वो 99 का अगला नंबर है, 99 से अगला नंबर 100 है, जो 5 से पूर्णतः क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। तो 100 से 99 कितना कम है 1 कम है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 100 - 1/5, ये लिख लूंगा मेरे प्यारे साथी 100 - 1/5। सॉरी ये नहीं लिखूंगा, मैं इसको क्या लिखूंगा 5 से भाग दूंगा तो जाएगा 20 बार, तो 20 - 1/5। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 20 पंजे 100, 100 में से 1 गया
99/5 ही हो जाएगा। तो 120 का मतलब कितना हो जाएगा? 2000%। और 1/5 का मतलब 20%। 2000 में से 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1980%। ठीक है मेरे प्यारे से मित्रों, चले अगला है मेरे प्यारे साथियों 17/8। कितना? 17/8। और आपको बताना है इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। आप देख रहे होंगे क्या कि सर मैं इसको 100 से गुणा करता हूँ, ये हो जाएगा 1700, और अब मैं इसको भाग दे देता हूँ 8 से। 8 दूनी 16, 2 बार गया, बच गया 1, 10 हो जाएगा। 8 एकन 8, बच गया 2, 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, बच गया 4 जो ऊपर आ जाएगा, और 8 से आ जाएगा नीचे, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 2। मेरे प्यारे साथियों ये आ गया 212 सही 1/2%। कितना आ गया? 212 सही 1/2%। मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको दूसरा तरीका और भी बताया है। क्या? आप इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन बनाइए। क्या बनाएंगे? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? 8 से भाग देंगे 17 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 यहाँ लिख लीजिए। कितना शेष बच गया है? 1। 1 ऊपर लिखिए, नीचे 8 लिख दीजिए। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन बन गई 2 सही 1/8। 2 का मतलब मेरे प्यारे साथियों 200%। 1/8 पता है तो ठीक है, नहीं तो कल की क्लास देख लेना। 1/8 होता है 12.5%। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 212 सही 1/2%। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं अगले फ्रैक्शन की ओर। और ले लेते हैं मेरे प्यारे साथियों 44/9% की। 44/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले 100 से गुणा कर सकते हैं, ये 4400 हो गया। 9 से भाग दे सकते हैं। 9 से भाग देंगे तो क्या होगा? 9 चौके 36, बच कितना जाएगा? 44 में से 36 गया तो 8। 8 को 80 हो जाएगा। 8 को यानी 8 के ऊपर 0 रखेंगे, 80 हो जाएगा। 80 को 9 से भाग दोगे, 80 को 9 से भाग देंगे तो 9 8 72, यानी कि 8 बार गया, फिर से 8 बच जाएगा, फिर 9 8 72। तो क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। फिर कितना बच जाएगा? 8। तो ये आ जाएगा 8/9, यानी 488 सही 488 सही 8/9% आ जाएगा मेरे मित्रों। अब 488 सही 8/9% आ गया। इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे करूंगा मेरे प्यारे मित्रों? 44/9 को सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मिक्स फ्रैक्शन बनाऊंगा। मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाऊंगा? 9 से मैं भाग दूंगा 44 को, तो 9 चौके होता है 36, बच कितना जाएगा? 8। तो ये आ जाएगा 8/9%, सॉरी 8/9। 4 का मतलब हम जानते हैं क्या होगा? 400% होगा। 8/9 निकालना है। 8/9 कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों? आपको पता होना चाहिए 1/9 की जो वैल्यू होती है वो 11 सही कितना होता है? 11 सही 1/9% होता है। 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9। 8/9 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको कितना गुना कर देंगे? 8 गुना, क्योंकि 1/9 का ये क्या है? 8 9 गुना, सॉरी 8 गुना। तो 11 8 88 हो जाएगा, और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही रहेगा। 88 सही 8/9% आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 88 सही 8/9%। दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 488 सही 8/9%। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं? एक से बड़ी जितनी भी फ्रैक्शन है, सबसे आसान तरीका है मेरे प्यारे साथियों क्या? कि आप उनकी सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के बाद क्या करेंगे? उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मैंने कहा 1305 डिवाइड बाई मान लीजिए 12, और पूछा जाए कि इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है? इस 1300 को पहले 12 से भाग देना है। तो देखो 12 एकम 12, 1 बचेगा 10, भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगा बिंदी।
फिर 5 का उतारा लेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो लो मैं इधर भाग दे देता हूँ। 1305, 12, एकम 12, बचेगा 1, 10, नहीं गया भाग, 0, 5 का उतारा लिया, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा कितना होता है 108, तो 12 अट्ठे 96, 4 5 9, कितना बच जाएगा 9। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी मेरे प्यारे साथियों 108 प्लस 9/12, 9/12 को आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, 3 को 9, 3 चौके 12, यानी कि इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 108 सही 3/4। अब 1 का मतलब क्या है 100%, तो 2 का मतलब क्या होगा 200%। तो इसी प्रकार 108 का मतलब क्या होगा 108 पे 2 जीरो, कितना परसेंट हो गया, यानी कि हो गया 108 पे 2 0%। 3/4 मैंने आपको लिखाया कितना होता है 75%, तो ये कितना आ जाएगा जुड़ के 10,875%, 10,875% इसकी प्रतिशत वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, चलते हैं और बना के देखते हैं मेरे प्यारे साथी। मान लीजिए 2187 को 13 से भाग दें तो इसकी प्रतिशत वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको 2187 को भाग देना है 13 से, 13 एकम 13, 8 बचा 88, 13 छीने 78, 10 बचा 7, 13 अट्ठे 104, 7 में तो 4 गए 3। तो इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 168 प्लस 3/13। तो मेरे प्यारे साथियों क्या इसकी तो सीधी सीधी क्या हो जाएगी 16,800%। अब मुझे निकालना है 3/13। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1/13 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है। तो मेरे प्यारे साथियों 1/13 की जो वैल्यू होती है वो 7 सही 9/13 सत्ते 91, बचेगा 9, 9/13। 1/13 की जो वैल्यू होती है 7 सही 9/13% होती है। तो मुझे 3/13 निकालना है, तो ये इसका कितने गुना है 3 गुना है, 3 गुना है ना, तो इसको भी 3 गुना करेंगे तो देखो 7 है तो क्या हो जाएगा 81, सॉरी 21, 9 को 3 से गुणा करेंगे ये 27/13, 27 13 से बड़ा है तो 13 से फिर से भाग देंगे, 13 दूनी 26, बचेगा कितना 1, तो 2 सही 1/13 आ जाएगा, 21 और 2 23, 23 सही 1/13, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 23 सही 1/13%। कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों 3/13 की वैल्यू आ जाएगी 23 सही 1/13%। दोनों को जब जोड़ोगे तो देखो ये वैल्यू इसके साथ जुड़ेगी, ये तो फ्रैक्शन है तो इसको हल्ला घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा 168, 2 जीरो के साथ 23 जुड़ेगा तो 23 और 1/13%, तो 16,823 सही 1/13% इसकी क्या हो जाएगी प्रतिशत वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर मेरे प्यारे साथियों और बना के देखते हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं प्यारे साथियों कि आप तुरंत से परसेंटेज बनाना चुटकियों में सीख जाएंगे। जैसे मैंने कहा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 1455 डिवाइड बाई 16, आपको बताना इसकी प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, क्या बताना है इसकी परसेंटेज वैल्यू। मेरे प्यारे साथियों क्या आप इसकी सबसे पहले क्या बनाएंगे मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, 16 से भाग देंगे, 16 निम्मा 144, कितना बचा 1 15, भाग टूटे की क्या आ जाएगी बिंदी, और यही मेरा क्या हो जाएगा शेष। ध्यान रखना जब हम कोई अंक उतारते हैं ना और उसके बाद जब ये भाग नहीं जाता है तो यहाँ एक जीरो भी बढ़ानी होती है, अदरवाइज हमारा भाग क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगी वो 90 सही 15/16 बनेगी।
ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखूंगा मैं इसको, 90 अलग लिख लूंगा, 15/16 अलग लिख लूंगा। 90 का मतलब 9000 सीधा परसेंट। ओके, अब हमारा सवाल सिर्फ इतना बचा है कि 15/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो इससे पहले मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि 1/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। तो मैंने बताया था 1/16 की जो होती है 6 सही 1/4% होती है। कितना होता है, 6 सही 1/4। तो ये इसका 15 गुना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 6 सही 1/4 को 15 से गुणा कर दूंगा। 15 छिक्के 90, तो ये हो गया। 15 को करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 15 का 15। अब आप देख रहे होंगे कि 15 4 से बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, ये 4 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, बचेगा 3। तो ये कितना आ जाएगा, 90 और 3 93 सही 3/4। 15/16 में पिछले इसी क्लास में आपको पहले करा चुका हूँ। कितना आएगा ये, 93 सही 3/4%। जोड़ोगे इसको तो क्या आ जाएगा, 90 यानी कि 93 3/4%। 90 93 3/4%। ओके, कितना आ जाएगा, 90 93 3/4%, जिसकी जो वैल्यू आएगी परसेंटेज में 90,93,3/4% बन जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। चले आगे, एक लास्ट और कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। बताइए आप मुझे, 591 डिवाइड बाई 19, आप बताइए हमें इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, 59091 को 19 से भाग करना है। 19 दूनी 38। बेसिक से करने जाओगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, इतना कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 90 से भाग देंगे। ये आप अगर भाग मिक्स फ्रैक्शन आप अगर मौखिक बना सकते हैं ना, तो सम्मान यकीन मानिए ये परसेंटेज निकालना मुश्किल से 5 सेकंड का काम हो जाएगा। 19 दूनी 38। अगर मैं इस तरीके से भाग देने की बजाय मैं यही से सोचना सीख जाऊं, कैसे मैं इस तरीके से पूरा भाग दूं। देखो 19 दूनी कितना होता है 38, 50 में से 38 क्या 12, 129। 19 पंज 95, 19 सिक्का 114, कितनी बार गया, 6 बार। घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये 9 में से 4 गया तो 5, 1 15 आ गया, 191। कितना होगा, 19 19 सत्ते 153, और 19 छिक्का कितना होता है, सॉरी 19 सत्ते 19 सत्ते क्या बोलते हैं, 19 पंज 95, 19 सिक्का 114, 19 सिक्का 114, 19 सत्ते कितना होता है 133, कितना होता है 133। 19 सत्ते 133, बच कितना जाएगा, ये 3 में से 1 गया, सॉरी 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8, 4 में से 1 गया 18। कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से, 11 में से 3 गया 8, और ये 4 में से 3 गया 1, ठीक 18 आ गया। ओके, तो ये आ जाएगी आपकी 267/18/19। 267/18 क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा मेरे प्यारे साथी मिक्स फ्रैक्शन। इसका तो आप जानते हैं 2670% हो गया। अब इसका निकालना है आपको, आपको पता होना चाहिए क्या है नीचे 19। 1/19 की वैल्यू कितनी होती है, 5 सही 5/19% होता है। हमको निकालना है 18/19। तो इसका एक और तरीका मैंने आपको बताया था, इसको छोड़ते हैं अभी। हमने क्या बताया था, क्या कि 18/19 निकालना है ना, तो 18 19 एक कम है, तो क्या कर सकते हैं हम इसे 1 माइनस 1/19 लिख सकते हैं। 1 का मतलब 100%, 1/19 का मतलब होता है 5 सही 5/19। 100 में से 6 जाएगा 94, 19 में से 5 जाएगा 14, तो ये आ जाएगा 94 सही 14/19%। जोड़ोगे तो देखो 2 6 7, 2 जीरो ये इधर है 94, तो 267 94 हो जाएगा, और कितना बचेगा ये 14/19%।
ठीक है मेरे प्यारे साथी, चले आगे। मेरे प्यारे साथियों, मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप कोई भी फ्रैक्शन हो, आप उसे तुरंत परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। कुछ नहीं करना है आपने, मैंने 2-3 तरीके बता दिए। आपको कुछ भी नहीं आता है ना भिन्न को फ्रैक्शन परसेंटेज में बदलना, तो आप सीधा सीधा 100 से गुणा कीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, जो वैल्यू आती है वो परसेंटेज में हो जाती है। अब चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना क्या सीखेंगे। अभी तक जो हम सीख रहे थे वो फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना सीख रहे थे मेरे प्यारे साथियों। अब हम सीखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर कैसे बढ़ेंगे। तो आप मेरे प्यारे साथियों 4% और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी ये बताइए। तो आप मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है तो अच्छी बात है, तो नहीं पता है तो इसको कैसे करेंगे। हमने बताया परसेंटेज का साइन क्या है, 1/100, यानी कि इसको 1/100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। परसेंटेज हटाएंगे, 1/100 से गुणा करेंगे, या सीधा सीधा इसका मतलब ये भी होता है कि 100 से भाग देना है। परसेंटेज साइन हटाने का मतलब सीधा क्या होता है, 100 से भाग करना है। जैसे ही आप इसे 100 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 1/25, 4 से काटेंगे 25 बार कटे जाएगा। ऐसे ही 5 की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/20। मेरे प्यारे साथियों 4 और 5, 4% और 5% ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे प्यारे, सॉरी ऐसी परसेंटेज वैल्यू है कि यकीन मानिए कि सारे क्वेश्चन, मैं ये कह दूं कि अगर परसेंटेज में 70% अगर कोई परसेंटेज वैल्यू ले रहा है एग्जामिनर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादातर 4% और 5% लेता है। यानी कि मेरे प्यारे साथियों परसेंटेज में अगर जंग लड़ी जानी है ना, तो 4% और 5% पे क्या होनी है, लड़ी जानी है। आइए मेरे प्यारे साथियों, इनकी सहायता से कैसे और परसेंटेज वैल्यू और नंबर है उनकी हम परसेंटेज वैल्यू कैसे बनाते हैं। तो 4% और 5% की सहायता से मेरे प्यारे साथियों आप क्या बना सकते हैं, फ्रैक्शन कितनी आसानी से बना सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो आप देखिए 4% का अगर मैं कहूँ, मैं कहूँ सर कि 24% की फ्रैक्शन क्या होगी, 24% की फ्रैक्शन क्या होगी। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों 4 से 24 कितने गुना है, 4% का 24 कितने परसेंट गुना है। आप कहेंगे सर ये तो 6 गुना है। कितना गुना है, 6 गुना है। तो आपको भी फ्रैक्शन को, इसकी 4% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/25। 1/25 में भी मुझे क्या कर देना है, 6 गुना कर देना है। 6 गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6/25 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं पूछूं 52% की वैल्यू क्या होगी, 52% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप 4 से भाग देंगे 52 को, क्योंकि ये 4 का क्या है, मल्टीपल है मेरे प्यारे साथियों। तो आप देने जाएंगे 4 का भाग देंगे 52 में तो 13 बार जाएगा। 13 चौके 52 क्या होगा, 13 चौके 52 ही होता है। तो क्या आ जाएगा, 13/25। समझ रहे हैं ना। मैं कहूं मुझे 104% की वैल्यू बताइए, आप देख रहे होंगे 4 का मल्टीपल होता है 104। कितने गुना होता है, 20×5 100 होता है, 25 चौके 100 होता है, और 26 चौके क्या होता है, 26 चौके होता है मेरे प्यारे साथी 104। 26 चौके 104 होता है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 26 से गुणा कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 26/25। तो मेरे प्यारे साथियों 4 के जितने परसेंट मल्टीपल हैं, 4 का और कौन मल्टीपल, जैसे कि मैंने कहा 4 का मल्टीपल 8% की निकालना हो, तो इसका 2 गुना है तो इसको भी 2 गुना कर देंगे, 2/25 आ जाएगा। 12% निकालना है, 4 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो ये 3/25 हो जाएगा। 4 की बाद 16% की वैल्यू निकालनी है, 4 का कितना गुना है, 4 गुना है, तो ये 4/25 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे भी कर लीजिए, नहीं समझ रहे हैं
तो अब 16% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या आएगा, 16 गुणा 1/100, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, तो फिर भी कितना आना है, 4/25 ही तो आना है मेरे प्यारे मित्रों, है ना, 4/25 ही आएगा मेरे प्यारे साथियों। और बताइए, अब बताइए आप मुझे, 4% की वैल्यू है 1/25, ठीक है। मैं कहूं 256% की वैल्यू निकालिए। तो पहली बात मेरे प्यारे साथी, मैं आपको बता चुका हूं 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या, कि आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, और आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग देने पर जो शेष आता है ना, वही शेष मेरे प्यारे साथियों पूरी संख्या को भाग देने पर भी आता है। तो मैं कहूं मेरे प्यारे साथियों 256 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो आप देख रहे होंगे 56%, 56 जो है आखिरी के 2 अंक है इसके, 56 क्या है, आखिरी के 2 अंक हैं। अब आखिरी के 2 अंक हैं मेरे प्यारे साथियों, आखिरी के 2 अंक हैं कि नहीं है, बिल्कुल है। अब आखिरी के 2 अंकों को मैं, आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा कि नहीं। आप जानते 14 चौके क्या होता है, 56 होता है। क्या होता है, 56 होता है। तो मैं इसको 14 चौके 56 यानी कि नंबर पूर्णतः क्या है, कटने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों 4 से आप इसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये 256 4 का कितने गुना है, तो आप कहेंगे देखो 4 छेंगे 24, 1 4 चौके 16, ये 64 गुना है। तो आपको भी इसको क्या करना है, 64 गुना कर देना है। ये क्या हो जाएगा, 64/25। मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हो, 25 दूनी 50, बचेगा 14, तो ये आ जाएगा 2 सही 14/25। 64/25 की मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी, 2 सही 14/25। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों इसी क्वेश्चन को मैं और आसानी से बना सकता था। कैसे, आप इस नंबर को कितने भी नंबर में तोड़ सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। इस नंबर को मैं कितने भी नंबर में तोड़ सकता हूं। मैं इसको क्या लिख सकता था, 250% प्लस 6%, कितना लिख सकता था, लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था, आप कहेंगे हाँ, कितना लिख सकता था मैं, 250%, और यह ऐसे लिख सकते थे। आप अपनी हिसाब से नंबर तोड़ लीजिए, 200% और 56%, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैंने अभी बताया 1 का मतलब 100% होता है कि नहीं होता है, आप कहेंगे हाँ होता है सर। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 100% का मतलब 1 होता है, मतलब अब हम उल्टा तरीके से सोच रहे हैं। अगर 100% का मतलब 1, तो क्या 200% का मतलब 2 नहीं होगा, क्या 300% का मतलब 3 नहीं होगा, क्या 400% का मतलब 4 नहीं होगा, क्या 500% का मतलब 5 नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा भाई, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों 200% की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। 56%, 56 जो है 4 का कितने गुना है, आप कहेंगे 14 गुना, 14 गुना 4% की वैल्यू क्या है, 1/25, तो ये आ जाएगा 14/25। ओके, 56% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, आप देखेंगे ये क्या है, 56% की अगर आप निकालोगे तो 56% क्या है, 14 गुणा 4%, तो ये हो गया 14। 4% की वैल्यू क्या रखोगे, 1/25, तो ये क्या आ जाएगा, 14/25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी 2 सही, 200% का मतलब 2, 56% का मतलब 14/25 यहाँ से, ठीक है। ओके मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं आगे की ओर। अगला लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप मुझे बताइए 900
37% की फ्रैक्शन क्या होगी? 937% की फ्रैक्शन क्या होगी? मैंने बताया कि 4% की वैल्यू क्या होती है? 4% की वैल्यू होती है मेरे प्यारे साथियों कितना? 4% की वैल्यू क्या होती है? 4% की वैल्यू क्या होती है? देख रहे, मैं भी 4% की वैल्यू भूल गया है ना, आता नहीं है मुझे कुछ। मेरे प्यारे साथियों 4% होता है 1/25। तो 937 को मैं कहूँगा, मैं तो इसको तोड़ सकता हूँ ना, जितने नंबर में चाहूँ, 2 में तोड़ना चाहूँ मैं 9 को, ऐसे भी तोड़ सकता था। 937 को मैं लिख दूंगा 36 और उसके बाद एक 36%, 900%, 1%। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। मेरे प्यारे साथी 900 का मतलब हो गया 9, 36 4 से कितने गुना है? 9 गुना है, तो ये 9/25 हो गया। 1% की वैल्यू अभी हमने बताया कितना होता है? 1/100। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये हो जाएगा 100 को 9 से, सॉरी, ये हो जाएगा 900। ठीक है मेरे प्यारे साथी, और ये हो जाएगा 25 का जाएगा 4 में, 25 का 100 में 4 बार, 9 चौके 36, और 100 का 1 में 1 बार। तो मेरे प्यारे साथियों ये आ गया 937/100। तो आप कहेंगे सर ये तो वही वैल्यू आ गई, इसको तो मैं यहाँ ऐसे ही कर सकता था। मेरे प्यारे साथी बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन आपको यहाँ ये पता नहीं चल रहा था कि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या होगी, अगर आपको पता है तो ठीक है, तो आप सीधा 100 से भाग करेंगे, सीधा लिखेंगे 937/100। अदरवाइज आपको ऐसे करना ही बेटर रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है तो चलते हैं आगे की ओर। ये नंबर एक अभाज्य था, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें अलग अलग फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू निकालने तोड़ के पता चला। ठीक है, और ले लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब मैं लेता हूं 5% के बेस पे। 5% की वैल्यू क्या होती है? 1/20। 10% की वैल्यू क्या होगी? 5 का कितने गुना है सर? 2 गुना है, तो इसको भी 2 से गुणा करो, तो 2/20। काटोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/10। 10% की फ्रैक्शन 1/10 ही तो होती है, बिल्कुल होती है। 15% की फ्रैक्शन क्या होगी? 5 का कितने गुना? 3 गुना, तो इसको भी 3 से गुणा कर देंगे, 3/20। 20% की वैल्यू क्या होगी? 5 का कितने गुना है? 4 गुना है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा? 4 गुना कर दूंगा, तो 4 बटे क्या आएगा? 20। काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1/5। आप जानते भी होंगे कि 20% क्या होता है? 1/5 फ्रैक्शन होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अच्छा, मैं क्या कहूँ, 955% की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या करेंगे, इसको 900% में तोड़ेंगे, 55% में तोड़ेंगे, तोड़ लेंगे। 900% का मतलब 9, 55% निकालना है। तो 5 का 55 कितने गुना है? 9 गुना है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा? 9 गुना कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 9/20। यानी कि इसमें कितना और जुड़ जाएगा? 9/20। तो 9 सही क्या आ जाएगा? 9 बटे, अरे सॉरी सॉरी, ये 5 का 11 गुना होता है। कितना होता है? 11 गुना। तो ये आ जाएगा 9 सही 11/20। इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 सही 11/20। ओके मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, और ये कंसेप्ट जो परसेंटेज फ्रैक्शन बनाने का है, ये भी हमें थोड़ा डिटेल में यानी कि सीख लेंगे। यानी कि बहुत सारी फ्रैक्शन नंबर्स को मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना सीखेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस बेहतर हो पाए। ओके, थैंक यू।